Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि आप सभी को पता है जून 24 के अंदर आपका नेट का एग्जाम है और अभी साथ साथ आप लोगों के सेट एग्जाम्स भी है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये आप लोगों के लिए सेशन लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स और हमेशा आते ही आते हैं और किसी भी कंडीशन में इन टॉपिक्स को आप लोगों को स्किप नहीं करना है वेदर यू आर अपियरिंग फॉर योर यूजीसी नेट और यू आर अपियरिंग फॉर योर सेट एग्जाम्स राइट। तो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे फ्री क्लासेस की टाइमिंग है 10 बजे यूट्यूब पे और 11:30 हमारा ऐप पे बिल्कुल फ्री सेशंस है एंड ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को मेरी क्लासेस रहती हैं। उसी के अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर वन रहता है मंडे टू सैटरडे। पेपर वन मंडे टू सैटरडे में 3 डेज तो लेकर मैम सेशंस लेते हैं और 3 डेज मेरे हैं। 10 बजे पेपर वन आपको यूट्यूब पे मिलेगा और 11:30 आप लोगों को ऐप पे मिलेगा मंडे टू सैटरडे। बस ये टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हर इंपॉर्टेंट नेट सेट नोटिफिकेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और नेट सेट की प्रिपरेशन भी आप लोग दी बेस्ट तरीके से कर पाए फॉर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ एंड जल्दी ही मैं यहाँ पे क्विजेज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं साथ के साथ प्रोवाइड करती हूँ और पेपर वन पेपर टू की क्लासेस के लिंक भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इन केस यू फेस एनी डाउट इन योर फ्री और पेड क्लासेस यू कैन कनेक्ट ओवर हेयर। तो आप मेरे साथ यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोगों का 23rd ऑफ फैब को 12 PM ये हमारा वर्कशॉप रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि पता है कि अब आपका ये एग्जाम काफी नजदीक है। फैब ऑलमोस्ट आप लोगों का जाने को है तो आपका मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स आपके पास ओवरऑल बचे हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को गूगल फॉर्म भी दिया गया वो भी आप फिल कर सकते हैं। ये वर्कशॉप रहेगा 23rd फैब को 12 बजे ऐप पे। ठीक है, ऐप पे ये वर्कशॉप रहेगा एंड यहाँ पर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेपर वन पेपर टू सारी फैकल्टीज आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी तो आप यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर 23rd फैब को 12 बजे ऑन ऐप। हाँ जी, नाउ कम टू द टॉपिक एंड ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए बेटा। टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप सभी को पता है पेपर वन के अंदर वी हैव 10 यूनिट्स। पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स के अंदर सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ सिलेबस को एलिमिनेट कर लीजिए लाइक कौन से आप लोगों के वीक पोर्शन है कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कम टाइम लगाना पड़ता है। वीक पोर्शन आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। पहला तो स्टेप आपका किसी भी एग्जाम के लिए चाहे पेपर टू है पेपर वन है या किसी और एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं ये बाइफर्केशन करना मस्ट है आपके लिए। तो 10 यूनिट में सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद का भी एनालिसिस डालना पड़ता है कि आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप वहां पर उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन है इन दोनों के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप वहां पे एनालिसिस के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ के जो कॉमन टॉपिक है जो ऑलवेज आते हैं टीचर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। वो बात अलग है कि एग्जामिनर यहाँ पे वर्डिंग्स को रीफ्रेम करता जाता है। ओके, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या इवैल्यूएशन सिस्टम पे अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं एंड जैसे कि आप लोगों का ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उस पे क्वेश्चंस आता है, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता है एंड नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज पे क्वेश्चंस आ जाता है। तो सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपके 3 to 4 टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सेम कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर आप लोगों को जेनरिक तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ता है। अदरवाइज इसमें बैरियर से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। मास मीडिया अभी लेटेस्ट में मॉडल्स पे भी क्वेश्चंस बने हैं। अगर हम 23 का ट्रेंड देखें जैसे लाइक बुद्धिज्म कम्युनिकेशन क्या है या अलग अलग मॉडल्स पे क्वेश्चंस बने थे। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओवरऑल हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को पूरा कवर करना है और एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल या फिर किस तरीके का कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन है, वो सारा कुछ आपसे पूछा जाता है।
रिसर्च एप्टीट्यूड में 4 से 5 टॉपिक, रिसर्च मीनिंग टाइप्स तो आपको करना ही करना है, टाइप्स तो आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन उसके बाद एथिक्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मेट ऑफ थीसिस, अभी जैसे आपके कौन सा स्टाइल से एपीए एमएलए स्टाइल्स हैं, उन पे भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉर्मेट क्या है और कुछ इंटरनल क्वेश्चंस, क्योंकि रिसर्च ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा यूनिट, रिसर्च अपने आप में बहुत वास्ट है, तो हम उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये कुछ टॉपिक है, जैसे एथिक्स है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, या फिर आप लोगों से सैम्पलिंग पे क्वेश्चंस की बात करें, हाइपोथेसिस पे, अब की दिसंबर 23 में अब की बार तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए थे डेविएशन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स से, तो वो आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसर्च रीडन कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आप लोग करंट में जो टॉपिक्स है, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छा है, और डेली का एक आप पेपर लगा सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों का कोई भी आर से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। डीआई के अंदर अगर मैं बात करूं, डीआई पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा, डीआई से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन, दोनों के अगर पीवाईक्यू भी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से अगर आप लगा लेते हैं तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि सिर्फ आपके फिगर्स चेंज हुए हैं, अदरवाइज सारा ट्रेंड आप लोगों का पिछले साल का जो आपस में प्रीवियस ईयर के ऊपर ट्रेंड रहता है। लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी लेटेस्ट में टाइप्स ऑफ प्रमाण, हेतवा भाषा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके साथ इमीडिएट इन्फेरेंस आपका बहुत बार पूछा जाता है, इमीडिएट इन्फेरेंस टॉपिक है। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आपका आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है, ये मैंने वो टॉपिक्स बताए हैं जिनको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, उसके अलावा जैसे कन्वर्जन है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, वर्जन है आपका, या कॉन्ट्रापोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन आते हैं। एलआर हुआ। पीडी बहुत वास्ट है, हायर एजुकेशन बहुत वास्ट है। पीडी के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट पोल्यूशन जरूर करना है, एसडीजी एमडीजी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ पोल्यूशन भी करना है, एसडीजी एमडीजी और प्रोटोकॉल्स पे आप लोगों को जरूर यहाँ पर कवरेज लेना है, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, कुछ भी नहीं करते तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर निकल आता है। हायर एजुकेशन में बहुत वास्ट है, एंशियंट एजुकेशन, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो कमीशन आपके आते हैं वो आपको करना है। एंशियंट एजुकेशन में आप लोगों जैसे वैदिक एजुकेशन में क्या था, गुरुकुल सिस्टम है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में अलग अलग कमीशन है, कमीशन पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। एंड एनईपी 2020, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार बोलती हूँ, टॉपिक इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये वो टॉपिक है दैट दोज कांट बी स्किप्ड, ठीक है, जिनको स्किप आप नहीं कर सकते। लास्ट यूनिट है आईसीटी और मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिए, पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, आप 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आईसीटी के लिए आपको क्या करना है, मेमोरी, नंबर सिस्टम, प्रोटोकॉल्स, ओएसआई मॉडल, ये आपको टॉपिक्स करना ही करना है। और डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, ये 5 से 6 टॉपिक हैं जो आईसीटी के आपके आते ही आते हैं। तो ये था आपका कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो इन टॉपिक्स को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। रेस्ट ऑफ आप सभी को प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए विंटर फेयरवेल सेल आया है, जिसके अंदर 6685 में आपको मिलेगा टिल एग्जाम सब्सक्रिप्शन, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके रहेगा। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, क्लास पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, स्ट्रैटेजी सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। कुछ आपके यहाँ पे लाइव कोर्सेज हैं, कुछ आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। एंड फॉर मोर यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर लीजिए, राइट, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।